हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ गैस स्टेशन। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि एक सर्कुलर रूट है। ठीक, उसमें क्या है? उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे गैस स्टेशन हैं। ठीक, और हर एक पर्टिकुलर गैस स्टेशन पे आप कितनी गैस भरवा सकते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट वाले गैस स्टेशन पे आप 4 गैस भरवा सकते हो। कुछ भी यूनिट आप कुछ भी मान लो, लीटर मान लो, लेट्स से केजी मान लो, कुछ भी मान लो। फिफ्थ वाले पे सेकंड वाले पे 5 लीटर्स, या थर्ड वाले पे 7 लीटर, फोर्थ वाले पे 4 लीटर। ठीक, और ये जो कॉस्ट एरे दी हुई है, ये कॉस्ट एरे क्या है? कॉस्ट एरे है कि आपका जो i+1th वाला है उस पे जाने में आपको कितनी गैस खर्च होगी। जैसे देखो, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट वाले पे तो 4 गैस, फर्स्ट वाले पे स्टार्टिंग में खड़े हो मान लो। ठीक, वहाँ पे आपको 4 गैस फ्री में मिल गई। लेकिन उसके बाद आपको अगर सेकेंड वाले गैस स्टेशन पे जाना है तो उसके लिए आपको ये 6 लीटर गैस आपको खर्च करनी पड़ेगी, तब आप जाके सेकेंड वाले गैस स्टेशन पे पहुँच पाओगे। तो अगर हम इसको डायग्राम के टर्म्स में देखें तो देखो, बेसिकली डायग्राम के टर्म्स में ऐसा कुछ है कि एक सर्कुलर रूट है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल में बने हुए हैं ये आपके गैस स्टेशन है। आप पर्टिकुलर किसी भी गैस स्टेशन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन में आपको ये नहीं डिसाइड दिया हुआ है कि किस वाले से स्टार्ट करना है। आपको दिया है कि किसी भी एक पर्टिकुलर गैस स्टेशन से स्टार्ट कर सकते हो आप। जिससे स्टार्ट करोगे वहाँ पे जितनी गैस मिल रही है वो आप फ्री में अपने टैंक में भरवा सकते हो। और टैंक की आपकी कैपेसिटी कोई लिमिटेड नहीं है। टैंक मतलब कभी भी आपका बाउंडेशन नहीं बनेगा कि कोई भी गैस स्टेशन मान लो आपका 100 लीटर या 1000 लीटर डाल रहा हो और टैंक आपका बाउंडेशन बन जाए कि नहीं, टैंक आपको नहीं अलाउ कर रहा है। टैंक की कैपेसिटी इन्फिनाइट है। आप कितना भी किसी भी गैस स्टेशन पर कितना भी फ्यूल भरवा सकते हो। ठीक, तो स्टार्टिंग में आपको लेट से मान लो आपने यहीं से स्टार्ट किया तो आपको लेट से स्टार्टिंग में 4 लीटर जो भी गैस या पेट्रोल जो भी है वो मिल गया आपको। ठीक, अब आपको सेकंड वाले पे जाने के लिए 6 लीटर खर्च करना है। आपके टैंक में केवल 4 लीटर है, तो क्या आप 6 लीटर खर्च कर सकते हो? नहीं, टैंक में 4 लीटर है, 6 लीटर कैसे खर्च कर दोगे? ठीक, तो यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पूरा एक सर्कल काट के वापस जहाँ से जिस वाले फर्स्ट गैस स्टेशन से स्टार्ट किया वहीं पे आपको फाइनल आना है। ठीक, तो देखो यहाँ से तो नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि आपको स्टार्टिंग में 4 लीटर आपने 4 लीटर गैस डलवाई और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए 6 लीटर खत्म हो रही, तो आप बीच में ही कहीं पर रुक जाओगे, पूरा नहीं ट्रैवल कर पाओगे। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट वाले से चलना तो नहीं काम हो सकता है। सेकंड वाले से अगर आपने स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पे आपको 5 लीटर गैस फ्री में मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट किया तो आपने 5 लीटर डलवाई, आपको अब 6 लीटर खर्च करके जाना है सेकंड वाले गैस स्टेशन पे, तो आप फिर से नहीं पहुँच पाओगे, आप बीच में कहीं अटक जाओगे। तो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर सकते आप। थर्ड वाले से ट्राई करते हैं। थर्ड वाले पे देखो आपको 7 लीटर गैस फ्री में मिली। 7 लीटर गैस फ्री में मिली तो 7 लीटर आपने भरवा ली। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद 3 लीटर खर्च करके आप अगले गैस स्टेशन पे पहुँचे। ठीक, 7 थी अभी आपके में, 3 लीटर खर्च करा तो यानी कि आपके पास अभी टोटल 4 लीटर ऑलरेडी बची हुई है और आप नेक्स्ट गैस स्टेशन पे भी पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको 4 लीटर और मिल गई। तो टोटल आपकी 8 लीटर हो गई और आप अभी यहाँ पे हो, इस वाले गैस स्टेशन पे पहुंच चुके हो आप। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप 5 लीटर खर्च करके नेक्स्ट गैस स्टेशन पे जाओगे। तो इसमें 5 लीटर खर्च करी तो 3 लीटर आप ले के पहुँचे हो इस 4 वाले गैस स्टेशन पे। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको 4 लीटर गैस और मिल गई, तो यानी कि टोटल 7 हो गया आपका। उसके बाद क्या करोगे, आप 6 लीटर खर्च करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाओगे। 6 लीटर खर्च कर दिया तो 1 लीटर अभी बचा हुआ है। बचा हुआ से कोई मतलब नहीं है, बट आपको फाइनल अपने इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंचना है। देखो, आप पूरा एक सर्कल लगा के यहाँ पे पहुंच गए। तो आपको बताना है कि किस वाले पेट्रोल पंप से आप स्टार्ट करो सच दैट आप पूरा एक चक्कर लगा के आ जाओ और आप बीच में कहीं अटको भी ना, है ना। जिस वाले उससे स्टार्ट करोगे उसी वाले उस पर आपको आना है। तो बेसिकली अच्छा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सॉरी। तो यानी कि ये 5 पे भी आप आए थे और आपका 1 लीटर बचा हुआ था, तो यहाँ पे आके आपको कितना मिला, यहाँ पे आपको 5 लीटर और मिल गया, तो टोटल आपका 6 लीटर हो गया, है ना। अब 6 लीटर आपके पास ऑलरेडी है और यहाँ पे इस वाले पे क्या कितना खर्च हो रहा है, इस रूट पे भी 6 लीटर खर्च हो रहा है। तो आप फाइनली देखो यहाँ पे आ गए, है ना। सॉरी, मेरे को लगा यहाँ से स्टार्ट किया था, बट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो टोटल 6 लीटर खर्च करके आपका 0 लीटर फाइनली बचा आपका कितना भी हो, ज़्यादा बच गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ फाइनली आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए कभी भी आपका पहुँचते पहुँचते, है ना। क्योंकि आप उधार नहीं ले सकते बीच में रास्ते में कहीं, आपको गैस स्टेशन पे जाके ही भरवा सकते हो। ठीक, तो इनिशियल यहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आके आप आ सकते हो कि नहीं, ये पहली चीज़ तो ये पूछी कि आ सकते हो कि नहीं। अगर आ सकते हो ठीक तो ठीक है, नहीं आ सकते तो -1 रिटर्न कर दो। अगर आ सकते हो तो क्या करोगे आप, तो आपको वो इंडेक्स रिटर्न करना है। और देखो, एक जो काम की बात है, ये नोट है, इसको बहुत लोग इग्नोर कर देंगे बट ये काम की चीज़ है। काम की चीज़ क्या है कि अगर आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर आपका -1 वाला केस नहीं है, तो इट इज़ गारंटीड टू बी यूनिक, यानी कि जो इंडेक्स होगा वो आपका यूनिक होगा। ठीक, ये आपके बाद में काम आएगा ये चीज़। ठीक है, तो देखो पहले हम वाला केस देखते कि
कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो मैंने लेट्स से स्टार्ट किया किसी भी, अब इसको मैं अभी सर्कुलर वाले फॉर्म में आपको दिखा दिया है, अब इसको मैं फिर से लीनियर फैशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा आसान पड़े हमें लिखने में। ठीक है, तो 4 5 7 4, ठीक है, क्या है आपका 4 5 7 4 6 6 आई गेस 3 and 5, यस 3 and 5। ठीक, ये आपकी गैस है, इतने आपको मिलेगा और ये आपकी कॉस्ट वाली आ रही है। ठीक, लेट्स से आपने शुरू से स्टार्ट किया। ठीक, आप बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और सर्कुलर है आपका, लेकिन लेट्स से मैंने शुरू से स्टार्ट किया। देखो शुरू से स्टार्ट किया तो क्या हुआ, मेरी जितनी गैस बचेगी ये मैं यहाँ पे लिखता चाहता हूँ कि लास्ट में मेरी कितनी गैस बचेगी ये मेरे को कैलकुलेट करना है। देखो 4 गैस मैंने यहाँ पे भरवाई, 6 मैंने रास्ते में ख़त्म कर दी। ठीक, कितनी बची, -2 बची है। अभी -2 लेके आगे जा नहीं सकते हो, लेकिन मैं जाता हूँ। ठीक, मैंने कहा यहाँ पे कितनी भरवाई, यहाँ पे मैंने भरवाई 5 ऐड करवाई, फिर 6 ख़त्म हुई, कितनी बची -3 लेके जा नहीं सकते हो कि 3 लीटर तुम उधार में चला रहे हो, कैसे चल रही है तुम्हारी कार, कैसी कार है तुम्हारी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर। तो देखो यहाँ पे 7 लीटर भरी आपकी और यहाँ पे 3 लीटर आपकी खर्च हुई। ठीक, टोटल अब आप 1 सरप्लस पे आ गए हो, फाइनली सरप्लस पे आ चुके हो। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 4 लीटर भरा गया और 5 लीटर खर्च हुआ, टोटल 0 हो गया। देखो स्टार्टिंग में भले आपने डेफिसिट से स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली आते आते आप वापस से अपनी सरप्लस या फिर 0 पे आ गए, यानी कि नलीफाई हो गया सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग में भले आपने उधार से स्टार्ट किया था, लेकिन आपका कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर है जो आपका बहुत अमीर है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके जो गैस और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। वो ऐसा कुछ है कि आपका जो पिछले जो उधार थे उसने वो सारे भी चुका दिए, और आगे जो आपका है वो सारे में भी आपको हेल्प करा उसने, है ना। मतलब कि उसने अपना तो चुकाया, क्योंकि देखो फाइनली स्टार्टिंग में तो उधार में चल रहा था ना, -3 तक उधार में चल रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर था, कोई ना कोई एक या फिर मल्टीपल भी ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। अगर इसको आप प्रॉफिट की तरह देखो तो बहुत सारी गैस आपके पास एक्स्ट्रा बच गई, जिसको आपने बाद में यूज़ किया या फिर आपने पहले वाले उधारों को चुकाने के लिए भी यूज़ किया। ठीक, तो इसका मतलब अगर फाइनली आप लास्ट तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर आप उससे स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, अगर उससे आप स्टार्ट करोगे, तो क्योंकि उसने अभी तक आपका पिछला वाला उधार चुका दिया है, तो अगर उससे अब आगे का देखोगे तो जो सर्कुलर में घूम के आओगे तो वो उधार उतना वो सरप्लस लेके आएगा, वो उधार आपको वो बाद में चुका देगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो -3 लेके आया तुम और ये आदमी 5 पे था। ठीक, इसने तुम्हारा उधार चुका दिया और 2 बचा है। अगर तुम इसको स्टार्टिंग में ले लेते तो 5 लेके आता ये और फिर तुम्हारे उधार ये चुका देता, है ना। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम उधार लेके आए उसके बाद उसने चुका दिया, या फिर तुम इससे स्टार्ट करो तो ये तुम्हारे पास एडवांटेज में रहेगा, फिर बाद में तुम इसको चुका दोगे, है ना। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक बंदा जो ऐसा है जो पिछले उधार सारे चुका दे रहा है और लास्ट में फाइनली तुम्हारे पास या तो सरप्लस में बच रहा है पेट्रोल, या फिर तुम्हारा पेट्रोल 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा कोई ना कोई बंदा जो है वो हेल्प कर रहा है। उसको स्टार्टिंग पॉइंट अगर तुम बनाओगे तो आपका वो फाइनली सब कुछ बैलेंस कर देगा। ठीक, ये मेरा दावा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, देखो इंट्यूटिव है थोड़ा सा, सॉल्यूशन इसका ऐसा ही चलेगा, क्योंकि आपको इंट्यूशन बेसिस पे काम करना होगा। थोड़ा ग्रीडीली वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट प्रूफ आप निकालने नहीं बैठ पाओगे, है ना। थोड़ा आपको इंट्यूशन के बेसिस पे भी काम करना पड़ेगा। तो देखो इंट्यूशन बेसिकली यही है मोटा मोटा, कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपका पिछला मान लो बहुत बड़ा उधार भी था, मान लो 100 का उधार आपको चढ़ गया था, ठीक, और एक बंदा आ गया जिसने 300 दे के फिर 200 सरप्लस पे आ गए, फिर मान लो उसका कॉस्ट वगैरह सब कुछ चुका के लास्ट में आपका मान लो 50 लीटर पेट्रोल बच गया। तो अगर आप बीच में कभी उधार पे भी आए हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बंदा ऐसा फाइंड कर लिया जो कि बहुत अमीर है। तो अगर आप उससे ही स्टार्ट कर दो तो वो बेसिकली जब आपका सर्कल होके आएगा तो उसके बाद कुछ प्लस वैल्यूज़ बची होंगी जिनको वो अपने तक आते आते अभी भी वो प्लस बचा लेगा, ठीक, क्योंकि इतना कॉस्ट इतनी गैस मिल रही है आपको। तो फाइनली देखो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, किसी भी पॉइंट पे एंड करो। देखो जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड कर रहे हो, यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड कर रहा हो, तो क्या होगा? तो बेसिकली आपका क्या होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये,
ठीक, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करो यहीं से एंड कर रहे हो तो प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो यानी कि हमेशा आपकी जो फाइनल लास्ट में गैस बचेगी वो उतनी ही बचेगी जितनी आपकी स्टार्ट से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो, है ना, क्योंकि आपका सारे जो जितने प्लस वाले मिल रहे हैं वो सारे कैलकुलेट हो रहे हैं, जितने आपके माइनस में खर्च हो रहे हैं वो सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो बेसिकली आपकी जो फाइनली गैस बचेगी वो इतनी ही बचेगी। तो अगर आप जो बड़े वाले हैं उनको पहले कंसीडर करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर तो देखो फाइनली एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि आपका जो भी आपको गैस मिल रही है वो आप प्लस करते जाओ, जो आपको कॉस्ट खर्च हो रहा है वो आपको माइनस करते जाओ। अगर लास्ट में आपका कुछ पॉजिटिव में बच रहा है या तो आपका ज़ीरो बच रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसने हेल्प करी है। अब उसको आप इनिशियल पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक, अब बनाओगे किसको, लेकिन इनिशियल पॉइंट यहाँ पे आपका देखो थोड़ा दिमाग लगेगा। दिमाग कैसे लगेगा, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कौन सी टेक्निक, इसमें हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक। यानी कि हम पहले सब पे फेथ रखेंगे, सब बंदों पे फेथ रखेंगे कि तुम स्टार्टिंग पॉइंट बनो मेरे, और जैसे ही वो बंदा फेल हो जाएगा, यानी जैसे ही वो बंदा हमारा भरोसा तोड़ देगा कि हाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बन सकता है, वैसे हम क्या करेंगे, हम वैसे ही अगले बंदे पे फेथ चालू कर देंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम क्या है 5 4 6 6 3 5। ठीक, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने कहा पहले बंदे से कि भाई देखो मेरा पूरा पूरा फेथ है तुम पे कि तुम बन जाओगे इनिशियल पॉइंट, तुमसे स्टार्ट हो के तुम पे ख़त्म होगी कहानी हमारी। ठीक, इस पे मैंने इतना भरोसा करा है। अब देखो इसने कहा ठीक है भरोसा कर रहे हो तो देखते हैं। इसने कहा कि मैंने देखो 4 पेट्रोल भराया और मैंने 6 खर्च किया, मैं दूसरे वाले अगले वाले गैस स्टेशन पे पहुंचूंगा -2 पेट्रोल लेके। ठीक, अगले वाले गैस स्टेशन में मैं पहुंचूंगा -2 पेट्रोल लेके। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, -2 पेट्रोल लेके तुम किसी भी स्टेशन पे कैसे पहुंच सकते हो, यानी कि तुम रिजर्व में आ रहे हो, यानी कि -2 पेट्रोल लेके तुम पहुंच ही नहीं सकते कहीं पे। तो इसने कहा कि देखो यहाँ पे तो क्योंकि तुम पहुंचे हो -2 लेके, इसका मतलब तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो। अगर तुमसे मैंने स्टार्ट किया तो तुम दूसरे वाले तक ही नहीं पहुँच पाओगे, यानी कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तो अब इसने कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है तो अब तुम नहीं बन सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसने कहा मैं अगले बंदे पे भरोसा करता हूँ। इसने कहा ठीक है अगले बंदे पे कर लो भरोसा भाई, कर लो, मुझ पे नहीं करना है भरोसा, कोई बात नहीं अगले बंदे पे कर लो। इसने कहा ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, जो पिछला कर्ज था वो सब खत्म, क्योंकि स्टार्टिंग हम यहाँ से हो रही है। तो इसने कहा 5 पेट्रोल मैंने भराया, 6 खर्च करके मैं अगले पे पहुँचूंगा -1 पेट्रोल लेके। इसने कहा -1 पेट्रोल लेके तुम भी पहुँच रहे हो। इसने कहा तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया है, अब तुम भी नहीं बन सकते, अब मेरा अगला जो बंदा है वो बनेगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो 7 पे है, 7 का अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनोगे। 7 ने कहा ठीक है मैं ट्राई करूँगा तुम्हारा भरोसा ना तोड़ूँ। तो इसने कहा देखो 7 पेट्रोल मेरे से भरवा सकते हो तुम, उसके बाद 3 पेट्रोल खर्च करके तुम अगले बंदे तक पहुँच सकते हो 4 पेट्रोल लेके। इसने कहा ठीक है देखो इस बार अगले बंदे पे पहुँचा हूँ मैं प्लस में पेट्रोल लेके। ठीक, प्लस में पेट्रोल लेके मैं अगले बंदे तक पहुँचा हूँ, तो यानी कि 4 पेट्रोल लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसने कहा मेरे को मैं तुमको 4 पेट्रोल और देता हूँ। तो इसने कहा 8 पेट्रोल होगा टोटल, और 5 खर्च करके तुम अगले बंदे पे पहुँच सकते हो। तो इसने देखा कि हाँ मतलब कि तुम्हारा टोटल ये -5 यानी कि 3 पेट्रोल लेके तुम अगले बंदे पहुंच सकते हो। अब देखो अब अगर तुम फिर से सर्कल घुमा के फिर से अगर ट्राई करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा ब्रूट फोर्स हो जाएगा कि हर एक बंदे पे स्टार्ट करो और तुम पूरा पूरा सर्कल ट्राई कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि जो हमने इंट्यूशन देखा था उसका मतलब था कि हमें फाइंड करना है एक रिच बंदा जो कि आपको फाइनली पहुँचा है तो वो प्लस में पहुँचा है ना, ऐसा एक रिच बंदा फाइंड करना था। क्योंकि देखो अब ये वाली लाइन कहाँ आएगी, ये वाली लाइन थी कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इट इज़ गारंटीड टू बी यूनिक। अब क्योंकि एक बंदा जो था, ये देखो ये बंदा था, मैंने कहा ये बंदा आपको यहाँ तक पहुँचा रहा है वो भी प्लस में पहुँचा रहा है, ये बंदा आपको आगे पहुँचा इसने भी प्लस में पहुँचाया। तो आपने कहा कि देखो अब कुछ लोग देखो ये वाला इंट्यूशन मिस कर देते हैं। इंट्यूशन क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला तो आंसर है। देखो आपने कहा कि आपने इससे पहले वालों को सबको तो स्टार्टिंग पॉइंट में कंसिडर किया, लेकिन आपने इसके बाद वाले को स्टार्टिंग पॉइंट में कंसीडर क्यों नहीं किया। ये 4 भी तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ना। तो मैंने कहा देखो 4 अगर ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसने आपको नेक्स्ट पे पहुंचाया तो कुछ सरप्लस पे पहुंचाया है, यानी कि इसने आपको नेक्स्ट वाले बंदे तक पहुंचाया तो कुछ नेगेटिव नहीं कुछ सरप्लस पे पहुंचाया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल आपका दिया ही। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो आपका भले ही, अगर आप मान लो यहाँ से स्टार्ट करते तो आप क्या करते, आप यहाँ से स्टार्ट करते तो यानी कि 4 - 5 से स्टार्ट होता आपका कहानी। लेकिन इसने क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा पेट्रोल दे के भेजा है, यानी कि इसने आपको 4 पेट्रोल एक्स्ट्रा आपके में ऑल डाला हुआ है, यानी कि टैंक अब आपका 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, टैंक अब आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है। एक तरीके से बेसिकली इसको स्टार्टिंग पॉइंट ही ट्रीट करा जा रहा है, लेकिन आपका टैंक जो 0 से नहीं स्टार्ट होता था वो अब 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, वो आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो 4 इसने हेल्प करी है।
है ना। तो अगर कोई बंदा अगले वाले की हेल्प कर रहा है तो हमेशा अगला वाला नहीं बन सकता कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट, जो हेल्प कर रहा है वो ही स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। और जैसे ही कोई भी भिखारी पने पे आ जाएगा कि मतलब कि कोई भी बंदा जैसे ही आ गया कि नहीं मैं तो -2 पेट्रोल तुम्हें दे रहा हूँ, ले -2 पेट्रोल ले लो मेरा, तो -2 पेट्रोल कुछ होता ही नहीं है। जैसे ही कोई बंदा कहेगा कि -2 पेट्रोल ले लो, वैसे ही उससे तुम क्या कह दोगे कि तुम्हारी कहानी खत्म, तुम अब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बन सकते, अब अगला बंदे को मैं स्टार्टिंग पॉइंट करने के लिए उस पर भरोसा करता हूँ। ठीक, तो इसको फेथ वाली टेक्निक कहते हैं कि आप हर एक बंदे पे भरोसा कर रहे हो कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, लेकिन जैसे ही वो भरोसा तोड़ देगा वैसे ही आप अगले बंदे पे भरोसा करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, तो बेसिकली इसका मोटा मोटा इंट्यूशन अगर देखो, इंट्यूशन के बेसिस पे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो पहला इंट्यूशन ये था कि अगर फाइनली तुम सारा जितना भी तुम्हें गेन हो रहा है माइनस जितना भी तुम कॉस्ट पे कर रहे हो, वो सारा अगर करते करते तुम फाइनली किसी भी पॉजिटिव या तो ज़ीरो वैल्यू के साथ यहाँ पे पहुँचे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा एक ना एक आंसर एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि हमने ये लाइन पढ़ी थी, क्या लाइन थी कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इट इज़ गारंटीड टू बी यूनिक, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम हर एक बंदे पे भरोसा कर रहे हैं कि तुम मेरा सॉल्यूशन हो, तुम मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो, तुमसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही अगले बंदे पे वो पहुँच रहा है, अब हमें देखना है कि ये क्या सरप्लस पे पहुँचा है। अगर ये सरप्लस पे पहुँचा है तो इसने अगले बंदे की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि ये अगले बंदे से अच्छा कंटेंडर है। क्योंकि देखो इसने तो भले ही स्टार्ट किया था 0 लीटर टैंक के साथ, लेकिन इसने अगले बंदे को एक एडवांटेज दी। किस तरीके से, इसने कुछ +X उसके टैंक में ऑलरेडी रखा है, यानी कि अगला बंदा स्टार्ट तो कर रहा है बट वो 0 के साथ नहीं स्टार्ट कर रहा, वो ऑलरेडी +X के साथ स्टार्ट कर रहा है। ठीक, जैसे ही कभी भी अगर मान लो तुम्हें -X मिल जाता है कि इसको स्टार्ट करना है -X के साथ, पिछले वाले ने इसको -X पेट्रोल दिया है, वैसे आप कह दोगे कि पिछले वाले तुम्हारी कहानी खत्म, मैं नए बंदे पे भरोसा कर रहा हूँ। ऐसा करते करते लास्ट में जब आप पहुँच जाओगे कभी भी, तो आपका जो भी एक आंसर होगा जिस पे आपने लास्ट में भरोसा किया होगा उसने आपको लास्ट तक पहुँचा दिया है। तो जिसने आपको लास्ट तक पहुँचा दिया है उसने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, यानी कि वो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो देखो इंट्यूशन के बेसिस पे मैंने समझाने की कोशिश करी। इसका अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन देखनी तो बहुत सरल है। इम्प्लीमेंटेशन देखो ये है, क्या है कि ये जो इंडेक्स है ये मतलब कि किस पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, 0 वाले पे भरोसा कर रहा है इनिशियली मैंने। ठीक, सम है मेरा कि सम क्या होगा, और ये है करंट की, यानी कि कितना पेट्रोल मेरे टैंक में इनिशियली है। ठीक, देखो पहले बंदे ने जब स्टार्ट किया तो उसके इनिशियली पेट्रोल कितना था, 0 ही होगा, पक्की बात है कि पेट्रोल 0 ही होगा। तो अब देखो सम में क्या होगा, सम में तुम्हारा गैस ऑफ आई माइनस कॉस्ट ऑफ आई, जितना तुम्हें गेन हो रहा है माइनस जितना तुम्हें लॉस हो रहा है। ये सम किस लिए कैलकुलेट कर रहा है, सम इसलिए कैलकुलेट कर रहा है कि आंसर पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक, देखो एक ही लूप में हम दोनों काम कर ले रहे हैं, वरना हम क्या करते हैं, पहले सम निकालते फिर चेक करते कि सम तुम्हारा <0 तो नहीं है, अगर सम <0 तो रिटर्न करते -1। लेकिन हम इसी लूप में दोनों काम कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो करंट क्या है कि अभी इसकी वैल्यू क्या है, इसने क्या किया, इसने जो गैस ऑफ आई है माइनस कॉस्ट ऑफ आई, अगर ये मेरा नेगेटिव चला गया, ये मेरा नेगेटिव चला गया अगर, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब कि जिस पे भरोसा किया तो उसने भरोसा तोड़ दिया, वो नेगेटिव कुछ दे रहा अगले वाले को कि -2 ले लो मेरा पेट्रोल, -2 पेट्रोल कुछ होता ही नहीं है। तो अगर अगला बंदे को पॉजिटिव दे रहे हो तो इसका मतलब तब तुम्हारा उस केस में इंडेक्स चेंज नहीं होगा, अदरवाइज उस केस में इंडेक्स चेंज हो जाएगा और तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, करंट फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारा अब तुम एक नए बंदे को असाइन कर रहे हो कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तो मेरा पेट्रोल क्या हो गया, स्टार्टिंग में 0 हो गया। ठीक, तो इंट्यूटिव बेसिस पे ही था, मैंने समझाने की कोशिश करी। एक बार अगर फिर से जल्दी से देखो तो रिकैप क्या था कि हर एक बंदे का गेन और जितना वो खर्च कर रहा है वो सब देखा आपने। लास्ट में अगर पॉजिटिव बचता है इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सोल्यूशन क्योंकि यूनिक है आपका, तो आप क्या कर रहे हो, हर एक बंदे पे भरोसा कर रहे हो। अगर वो अगले बंदे तक कुछ पॉजिटिव पहुँचा रहा है तो इसका मतलब वो अगले बंदे की इनिशियल पोजिशन होने की कंडीशन को हटा रहा है, और अगर कुछ नेगेटिव पहुंचा रहा है तो अपनी कंडीशन हटा रहा है, अपने आप को इनिशियल नहीं बनने दे रहा है। तो अब अगले बंदे पे भरोसा करोगे। ऐसा करते करते अगर कभी आप लास्ट पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब कि किसी ना किसी ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है और आपका फाइनल आंसर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। जो भी आपके इंडेक्स में पड़ा होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, कोड भी देख लिया हमने, इंट्यूशन भी देख लिया। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी है जो खटक रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।